ऑनलाइन डीजी क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। मैं मितराज पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। आज अपना टॉपिक रहेगा इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स को समझने से पहले हमें दो बातें समझनी होगी। एक तो इनकम किसे कहते हैं और एक टैक्स किसे कहते हैं। जो इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, सीधा सा अगर हम सीधी सी बात, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। अब टैक्स के बारे में ये बताया जाता है, टैक्स दो प्रकार के हैं। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक तो क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर लगता है। जैसे कंज्यूमर जो इनकम कमाता है उसके ऊपर, जैसे इनकम टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली हमें लगता नहीं है कि हमारे ऊपर कोई टैक्स लग रहा है। डायरेक्टली हमें ऐसा लगता नहीं है कि हमारे ऊपर कोई टैक्स लग रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट, जैसे कई बार कोई हम किसी से अभी आपसे अगर सभी स्टूडेंट से अगर पूछें कोई टैक्स पे करता है क्या, तो आप मुझे ज्यादातर ऐसे कहेंगे कि हम तो कोई टैक्स पे ही नहीं करते। लेकिन एक्चुअल के अंदर हर व्यक्ति इंडिया के अंदर, हर देश के अंदर टैक्स पे करता है। हर टैक्स ऐसा नहीं जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वही टैक्स पे कर रहा है। जैसे मान लीजिए आज आप मान लीजिए टीवी लेके आते हैं, टीवी कितने का आता है? 10,000 का। उसके ऊपर जीएसटी कितना हो गया? 1,000। अगला आपको क्या बताएगा? 11,000 रुपए का आपका टीवी पड़ा। तो इसके अंदर भी आपने क्या कर दिया? टैक्स का पे कर दिया। इसके अंदर भी आपने क्या कर दिया? टैक्स को पे कर दिया। तो आप भी क्या करें? टैक्स पे करें। ऐसे मान लीजिए आप कॉलेज के अंदर बिस्किट्स लेके आते हैं, बिस्किट्स का पैकेट कितने का आता है? मान लीजिए 5 रुपए का। इसके अंदर भी 1 रुपए क्या है? टैक्स के इंक्लूड है। तो वो आपसे कितने लेगा? 6 रुपए। यानी कि 1 रुपए हर पैकेट के ऊपर आप क्या कर रहे हो? टैक्स का पेमेंट कर रहे हो। ये टैक्स कौन सा होगा? ये टैक्स तो क्या होगा? इनडायरेक्ट। हमें पता नहीं लगेगा कि टैक्स जा रहा है, एक्चुअल के अंदर आपके जेब में से टैक्स जा रहा है। एक होता है इनकम टैक्स। आप मान लीजिए 10 लाख रुपए कमाते हो, उसके ऊपर 10% अगर टैक्स पे करते तो 1 लाख। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। यानी कि जो डायरेक्टली हमें पता चलेगा तो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो हमें इनडायरेक्टली जो पता लगे, हम चुका रहे नहीं, हमें कभी कभी महसूस नहीं होता कि टैक्स पे किया। जैसे ऐसे मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को ऐसा समझ सकते हैं, आपके किसी दोस्त ने आपके ऊपर थप्पड़ मारा, आपके किसी दोस्त ने आपके ऊपर थप्पड़ मारा, तो आपको डायरेक्ट महसूस होगा यार, हाँ यार चोट लगी। और यही चोट कई बार कहते हैं ना, भगवान हमारे ऊपर दंड देते हैं, भगवान हमें पनिशमेंट देते हैं। वो क्या है? इनडायरेक्ट। वो क्या है? इनडायरेक्ट। एक तो सामने वाले ने सीधा चमाटा मारा, वो तो क्या है? डायरेक्ट टैक्स की तरह कि सामने से पता चला गया टैक्स लगा, यानी कोई होता है ना करंट आया। एक होता है इनडायरेक्ट, जो हमें इनडायरेक्टली चुकाना पड़ा, हमसे चुक रहा है लेकिन हमें महसूस नहीं होता। ये क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मान लीजिए भगवान कई बार कहते हैं ना कि भगवान पनिशमेंट देंगे, तो वो क्या है? हमें महसूस नहीं होता। वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी टैक्स कितने प्रकार के हो गए? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आज का अपना जो टॉपिक है वो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसके अंदर आता है? डायरेक्ट टैक्स के अंदर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर। डायरेक्ट टैक्स। अब इनकम टैक्स को सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? आपको अगर पता हो तो 1857 के अंदर सैनिक विद्रोह हुआ था। झांसी की रानी वाले जो आपको कंसेप्ट, वहां पे सैनिक विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन के अंदर, उस युद्ध के अंदर ब्रिटिश सरकार को बहुत सारी हानि हुई थी। उस हानि की पूर्ति के लिए, क्या 1860 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा? डायरेक्ट इनकम टैक्स लेगा जिसकी एनुअल इनकम 200 से ज्यादा है, जिसकी एनुअल इनकम 200 से ज्यादा है, उसके ऊपर क्या लगेगा? डायरेक्ट इनकम टैक्स लगेगा। यानी 1860 में आपको ब्रिटिश शासन के समय शुरुआत हो चुकी थी। फिर इसमें धीरे धीरे 1920 में और इंक्रीज होता गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद में सबसे पहले इंडिया की जो एक्ट बना इनकम टैक्स कब बना? 1961 में। आज अपना जो इनकम टैक्स एक्ट लागू होता है वो कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी 1 अप्रैल 1962 को हमारा क्या हो गया? हमारा जो भारत का जो कर प्रणाली व्यवस्था थी वो लागू हो गई थी। डायरेक्ट टैक्स लगाने का कारण
टैक्स क्यों लगाया जाता है? डायरेक्ट टैक्स इसलिए लगाया जाता है अमीर और गरीबी की, अमीर और गरीबी की जो दूरी है उसको कम किया जाता है। जितना ज्यादा व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा उसके ऊपर क्या लगेगा? इनकम टैक्स ज्यादा लगेगा। जो जितना ज्यादा पैसा कमाएगा उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स ज्यादा लगेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? उससे ज्यादा टैक्स लेंगे और वो पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा? देश के डेवलपमेंट में से रोड, हॉस्पिटल। जितना गरीब व्यक्ति होगा उसके ऊपर टैक्स कम लगाया जाता है। अमीरी और गरीबी को दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है? इनकम टैक्स लगाया जाता है। अब इनकम टैक्स लगाया जाने के बाद ये बात आगे आती है कि इनकम टैक्स कैसे लगाया जाता है। इनकम टैक्स कैसे लगाया जाता है इसके लिए हमें ये चीज समझनी होगी। इनकम के ऊपर लगाया जाता है। इनकम किसे कहते हैं? इनकम टैक्स की कहीं पे भी एक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दी है कि इनकम किसे कहते हैं। इनकम के हमें प्रकार बताए गए हैं। इनकम के हमें प्रकार बताए गए हैं कि इनकम किसे कहते हैं, इनकम के कितने प्रकार हैं, कितने तरीके से, कितने सोर्स से हमारी इनकम हो सकती है। इसके अंदर जो फर्स्ट सोर्स आता है वो क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी से मीनिंग क्या है? मान लीजिए कोई पर्सन है, ए पर्सन है, किसी कॉलेज में, कंपनी में जॉब करता है। उसको हर मंथ 25,000 पर मंथ सैलरी दी जा रही है। 25,000 पर मंथ जो सैलरी दी जाती है वो क्या होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में होगी। ये कौन से हेडिंग किस सोर्स में आएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई पर्सन अगर 25,000 रुपए पर मंथ क्या कमाता है? सैलरी कमाता है, तो वो क्या होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी के अंदर भी दो, सैलरी के अलावा क्या क्या दिया जा सकता है? अलाउंस। और दूसरा क्या है? प्रीविजिट्स। अलाउंस और प्रीविजिट्स क्या है? अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको आने जाने के लिए, घर से ऑफिस आने जाने के लिए अगर 500 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा दिया जाता है कैश में, तो ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। या फिर एक आपको क्या दी जाती है? कार की फैसिलिटी ही प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर जो कैश में कोई पैसा दिया जाता है किसी फैसिलिटी के लिए हो, तो क्या होता है? अलाउंस। और जो अगर व्यक्ति को, अगर किसी एम्प्लॉय को अगर वो फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर दी जाती है तो वो क्या होगा? प्रीविजिट्स होगा। इसको अगर दूसरे तरीके से समझे, अगर मान लीजिए आपको किसी शहर में रहने के लिए हर महीने के 5,000 रुपए रेंट के मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाउस रेंट अलाउंस। यानी कि हर महीने आपको कोई सिटी में रहने के लिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। अगर उसी कंपनी उसी एम्प्लॉय को अगर हाउस ही प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होगा? प्रीविजिट्स होगा। यानी कि जो कैश में दिया जाता है उसे तो क्या कहते हैं? सैलरी में अलाउंस। और जो अगर कोई फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रीविजिट्स कहते हैं। तो इस प्रकार जो इनकम होगी वो किस में आएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी। इसके अलावा जो दूसरा जो इनकम का सोर्स बनता है वो क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए वो एक पर्सन था, 25,000 में पर मंथ में जॉब कर रहा था। अब उसी पर्सन के पास अगर ये सपोज कीजिए 4 हाउस है, उसी पर्सन के पास 4 हाउस है। हाउस प्रॉपर्टी में ये बताया जाता है अगर कोई पर्सन खुद के हाउस में रहता है तो उसको उसके हाउस के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, तो उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी? नील होगी। अगर कोई पर्सन मान लीजिए उसके पास एक से ज्यादा हाउस है और उनको वो क्या करता है? रेंट आउट करता है। रेंट आउट करने से मान लीजिए उसको इनकम होती है रेंट की, उस रेंट की इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है उसके पास 1 2 3 4 फर्स्ट हाउस में वो खुद रहता है, दूसरे में उसमें 2,000 महीने में, इसको 3,000 महीने में, इसको 4,000 महीने में पर मंथ में रेंट पे दे रखा है। इनसे मान लीजिए टोटल इनकम उसको कितनी होती है? इसको 24,000 हो गए, इसको 36,000 हो गए,
इसको कितने हो गए 48,000 हो गए। तो टोटल इनकम कितनी हो गई इसकी 98,000। कितनी हो गई 98,000। जो ये 98,000 इसको रेंट से जो इनकम हुई है, रेंट से जो इनकम हुई है, इनकम किसमें आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कोई भी प्रॉपर्टी को आप लेट आउट करते हो और उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करने से जो भी आपको इनकम होती है उसे हम क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि दूसरा जो सोर्स बनेगा वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट जो सोर्स था वो क्या था, इनकम फ्रॉम सैलरी, और दूसरा जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड जो हेड बनेगा, सोर्स बनेगा वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी कि बिजनेस से आपको कोई भी इनकम होती है। जैसे बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस में दो चीजें आती हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस तो किसे कहते हैं, किसी चीज को हम सेल और परचेज करते हैं, उससे हमें कोई भी इनकम होती है। तो वो तो क्या होता है हमारा, जैसे बिजनेस, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसको हम खरीद रहे हैं और इसको खरीद के इसको हम प्रॉफिट कमा के इसको बेच रहे हैं, तो ये तो हमारा क्या हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। और प्रोफेशन किसे कहते हैं, प्रोफेशन उसे कहेंगे, मान लीजिए जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, ये आपके क्या करते हैं, प्रोफेशन करते हैं। ये आपको जैसे मान लीजिए कोई टीचिंग करवाता है, वो अपना प्रोफेशन करता है, डॉक्टर से पेशेंट को देखता है, ये उसका क्या हो सकता है, प्रोफेशन। इस प्रकार की कोई भी उसे इनकम होती है तो वो क्या होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में होगी। बिजनेस एंड प्रोफेशन में कोई सी भी प्रकार कैसा भी चाहे आपका बिजनेस है, लीगल हो या इलीगल हो, हर प्रकार की इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के आपको अगर मान लीजिए ए है तो सैलरी कर रहा है और साथ साथ में क्या करता है, ट्यूशन भी देता है, साथ साथ में क्या देता है, साथ साथ में ट्यूशन का भी काम करता है। या फिर मान लीजिए उसका छोटा सा बिजनेस है और वो क्या करता है, मार्कर का सेल परचेज करता है और उससे उसको हर महीने कितनी इनकम होती है, 25,000 इनकम होती है। उससे उसको हर महीने कितनी इनकम होती है, 25,000 की इनकम होती है। तो इस प्रकार की इनकम को हम क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस कहेंगे। तीन हेड हो चुके हैं। पहला जो इनकम का सोर्स बना था वो इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा जो इनकम का सोर्स बना था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो तीसरा जो इनकम का सोर्स बना है वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट सोर्स है इनकम का वो क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन किसे कहेंगे, मान लीजिए कोई भी आप एसेट्स को प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आप एसेट्स को बेच रहे हो और खरीदने से हमें कोई भी इनकम होती है। जैसे हमारा बिजनेस नहीं है लेकिन हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट है जो आपने 3 साल पहले परचेज किया था, कितने में, 7 लाख में, और आज उसको कितने में बेच रहे हो, 11 लाख में। तो 4 लाख का जो प्रॉफिट है ये क्या है, कैपिटल गेन। यानी कैपिटल एसेट्स को अगर आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो इस प्रकार की इनकम कुछ भी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर 2 प्रकार की एसेट्स होती है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या डिफरेंस है, बस इतना से डिफरेंस है। अगर मान लीजिए आज इस एसेट्स को मान लीजिए इसी को हम समझते हैं, तो अगर इसको बेच रहे हो तब 29/3 या 30/3 2021 को आप बेच रहे हो, जिस तारीख को बेच रहे हो उससे 3 साल से उस एसेट को आप 3 साल से अगर आपके पास अगर वो है तो वो तो कौन सी होगी, लॉन्ग टर्म एसेट्स। अगर वो एसेट्स आपके पास 2 साल ही रही है, आपने 2 साल पहले इसको खरीदा है, तो वो कौन सी होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट कैपिटल एसेट्स में इतना से डिफरेंस है। अगर कोई एसेट अगर 36 महीने 3 साल से अगर ज्यादा आपके पास बेचने की डेट से अगर रही है तो वो तो क्या होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अगर वो एसेट्स अगर आपके पास
बेचने की तारीख से सिर्फ 2-3 साल से कम महीने के लिए, साल के ले रही है, 36 महीने से कम महीने के ले रही है, तो वो कौन सी होगी इनकम फ्रॉम है, वो कौन सी एसेट्स होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म के ऊपर नॉर्मली 20% टैक्स लगता है, जो कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म के ऊपर कितना लगता है, 10% टैक्स लगता है। इस प्रकार से दो प्रकार की क्या होती है आपके ऊपर एसेट्स होती है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। इस प्रकार आपको एसेट्स को खरीदने बेचने से कोई भी अगर इनकम होती है तो वो किसमें आएगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। अब इनके अलावा जो नेक्स्ट जो हेड बनता है वो कौन सा हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसे मान लीजिए ए जो पर्सन था 25,000 रुपए सैलरी में कमा रहा था, 98,000 उसको मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई। फिर इसके बाद उसको बिजनेस से, जो मार्केट का बिजनेस था, उसे 25,000 की इनकम कर रहा था, कैपिटल एसेट बेचने से उसको 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से उसको लास्ट ईयर में कितनी इनकम होगी। इसके अलावा भी ए के पास बहुत सी इनकम होती है, या फिर मान लीजिए किसी पर्सन के पास किसी और भी कोई भी इनकम जो इन 4 हेड के अंदर कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं हुई है, इन 4 हेड के अलावा कहीं पे भी, इन 4 हेड के अंदर कहीं पे भी नहीं है, उस इनकम के ऊपर कहां टैक्स लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब आप सब पूछोगे सर ऐसी कौन सी इनकम हो सकती है जो इन 4 के अलावा भी कोई इनकम हो सकती है क्या? हाँ, इसके अलावा भी क्या हो सकती है, इनकम हो सकती है। वो कौन सी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में जैसे आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए ए जो पर्सन है, ए पर्सन ने केबीसी के अंदर कितने करोड़ रुपए जीत के लाया है, 5 लाख। 5 लाख कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 5 लाख रुपए जीत के लाता है। तो इस प्रकार की इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 लाख यहां से कमा, या फिर मान लीजिए हॉर्स रेस से घुड़सवारी एक बार लगाई और 2 लाख रुपए जीत लाया। तो इस प्रकार की इनकम कौन सी होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। या फिर मान लीजिए इसके पास एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है हर महीने का, कि हर साल का कितना है, 40,000 जो इंटरेस्ट आ रहा है, वो कौन सी होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी कि इन चारों जो हेड, इनके अलावा और किसी भी तरीके से अगर उसको इनकम हो रही है, इसके अलावा कोई भी तरीके से अगर इनकम हो रही है, तो वो कौन होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस तरीके से इनकम के कितने सोर्स हैं, 5 सोर्स हैं। इनकम के कितने सोर्स हैं, 5 सोर्स हैं। कौन कौन से? पहला जो सोर्स बनता है वो क्या होगा, सबसे पहले ए ने किससे पैसे कमाए, 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी से। तो साल के कितने हो गए, 3 लाख, और सैलरी। फिर हाउस प्रॉपर्टी से 98,000 हुए थे। बिजनेस से मान लीजिए उसे 50,000 हुए, 50,000 नहीं, मान लीजिए 22,000 हुए। कैपिटल गेन उसे 4 लाख का हुआ। अदर सोर्सेज कितने हो गए, मान लीजिए 3 लाख। तो टोटल इनकम कितनी होगी, 3 3 4 7 7 और 3 10 10 98 11 लाख 20,000। तो हम इस पर्सन ए जो पर्सन है उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, सैलरी से वो कितना कमा रहा था, 25,000। तो साल के कितने हो गए, 3 लाख हो गए। हाउस प्रॉपर्टी रेंट से उसको कितनी हुई लास्ट ईयर, 98,000। बिजनेस से मान लीजिए 22,000 हुई। कैपिटल गेन उसको 4 लाख हुआ, और 3 लाख के उसको क्या होंगे, कौन बनेगा, करोड़पति के अंदर जीत के लाया है। तो टोटल इनकम उसको क्या लगी, 11,20,000। 11,20,000 ये उसकी क्या होगी, टोटल इनकम होगी। यानी कि इनकम के कितने सोर्स हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, या तो सैलरी से इनकम हो सकती है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी से, या बिजनेस से, या कैपिटल गेन अदर सोर्स से। अरे इनकम टैक्स के कितने, इस सबको अगर टोटल कर दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। इसे क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल
इनकम यानी कि इन 500 शीर्षक की इनकम को अगर ऐड कर दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। इसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली हमें महसूस हो गया कौन सा टैक्स होता है, एक क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो हमें इनडायरेक्टली चुकाना पड़ता है। टैक्स कब शुरू स्टार्ट हुई थी, टैक्स प्रणाली टैक्स सबसे पहले कब लगा था 1860 में, कितना अमाउंट था 200। इंडिया में कब लागू हुए 1961 के अंदर। इस इनकम के कितने सोर्स हैं, 5 सोर्स हैं। इस प्रकार से हमने आज की क्लास के अंदर क्या देखा कि इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि टैक्स की, आज की क्लास में हमने ये देखा कि इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। थैंक यू।